बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मन्नान अशरफ। आज हम झंडा सिंह के अंदर मौजूद है। हमारे साथ चेयरमैन यहाँ के राना उस्मान मंद साहब मौजूद है। ये आज चीफ गेस्ट थे एक मेले के अंदर। ये मेला जो है मुस्लिम मसीही तमाम जो मज़ाहिब हैं उनके लोग यहाँ शामिल होते हैं। ये मेला अरसा 60 साल से यहाँ चल रहा है, लेकिन इसकी आज बहुत पुरवकार तकरीबात हुई हैं। यहाँ खेल के बहुत मुजाहरे हुए हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं, हम चेयरमैन राना उस्मान मंद से पूछ। जी राना साहब क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ और हमारे बड़े भाई हैं शहजाद भट्टी साहब, मानवल गौरी साहब, मलक हसीब साहब और बाकी अहले मोहल्ला और दूसरे इलाकों से भी आए हुए हमारे मसीह भाई भी, मुसलमान भी। और ये हमारी पैदाइश से पहले से जो है ना ये अपना मेले का एहतमाम चलता आ रहा है और हम छोटे छोटे थे जब से ये देख रहे हैं और सारे मिलकर इसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं। इसमें भाईचारा भी है और आपस में प्यार भी बढ़ता है। इस तरह के जो मेले हैं, जो तकरीबात है वो होनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान में और जितने भी हमारे भाई हैं दूसरी जितनी भी बरादरियों के, उनके लिए ये एक अच्छा मैसेज है कि आपस में मिलकर प्यार मोहब्बत से हम रहकर मुल्क पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं। अच्छा राना साहब, माशाल्लाह आप सियासी शख्सियत हैं, चेयरमैन का इलेक्शन भी है और वैसे भी मशहूर व मरूफ शख्सियत। सियासी तौर के ऊपर सिर्फ ये बताइए, आज मुल्क जिस मुआशी बदहाली का शिकार है, इसके अंदर स्मार्ट लॉकडाउन लग गया है, क्या ये बेहतर फैसला है? इससे कोई फ़ायदा होगा? देखें जी, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है ना, ये वक्त की ज़रूरत है। असल में आपको पता है जो जंग अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर जो ईरान वाला मामला जो चल रहा है, उसके ऊपर आपको सबको पता है कि तेल जो है ना वो हर मुल्क की मेन ज़रूरत है। हमारे मुल्क में वो वाले हालात नहीं है जो आप अपने हमसाया मुल्क इंडिया में देख रहे हैं। वहाँ पर गैस का भी बहरान है, तेल का भी बहरान है। हमारे मुल्क में अभी तक जो हमारी हुकूमत है, वज़ीर आज़म साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा भी, और उसमें जो मेन जो किरदार है वो इसहाक डार साहब का भी है। बाकी भी हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, हम उनसे बेहतर अभी तक जो है ना हुकूमत परफॉर्म कर रही है, क्योंकि मुल्क की ज़रूरत है। हम ज़्यादातर जो तेल है वो मुल्क से बाहर मंगवाते हैं, गैस भी बाहर से आ रही है, हमारी मजबूरी है। लेकिन जो हमसाया मुल्कों के हालात है हमारे उससे कदरे बेहतर हैं। लेकिन हमें भी इसमें ताउन करना चाहिए। हमें भी जो ज़रूरी काम है उसके लिए घर से निकलना चाहिए, बेज़रूरी कामों के लिए हमें भी नहीं जो है ना वो निकलना चाहिए। हमें भी गवर्नमेंट के साथ ताउन करना चाहिए, ताजर बरादरी को भी ताउन करना चाहिए, बतौर शहरी मुझे भी ताउन करना चाहिए। ये सब की ज़िम्मेदारी है। मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह निकल जाएंगे। फ़िलहाल जो मुश्किल वक्त है सबके सामने है। हम सबको मिलकर इस मुल्क के लिए जो है ना वो अच्छे से अच्छा जो कर बेहतर है वो हमें रोल अदा करना चाहिए। सही। सर लास्ट ये बता दीजिए कि अगर ये तो स्मार्ट लॉकडाउन है, अगर मुकम्मल लॉकडाउन लग गया, अल्लाह ना करे, तो आप कहाँ हालात देखें जी, इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगेगा। जो हमारी खारजा पॉलिसी है अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर जा रही है और अल्लाह ना करे ऐसा टाइम आए। हम इसके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ऐसा टाइम पाकिस्तान पे ना लेके आए। और हम दुआ गो भी हैं, ईरान हमारा मुस्लिम बरादर मुल्क है और हमारा हमसाया है। देखें, हम जो मोहल्ले में रहते हैं ना, ये हम हमसाए बदल सकते हैं। मेरा आज इधर घर है, किसी और जगह होगा, लेकिन हम मुल्कों के हमसाए नहीं बदल सकते। उनको हम किधर उठा के लेके जाएंगे? इसलिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ऐसा टाइम ना लेके आए। इंशाअल्लाह ताला जो हमारी खारजा पॉलिसी है वो बेहतर जा रही है और इंशाअल्लाह ताला ये मसला, ये नौबत नहीं आएगी। सही। ये थे जी राना उस्मान मंद साहब। जी बिल्कुल। इस टाइम के ऊपर ताहर खलील सिंधु साहब जो साबका वजीर है पंजाब, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहते हैं इस मेले के हवाले से, इनसे पूछते हैं। जी राना साहब। जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद अपने भाई उस्मान मंद साहब। और आज मैं वाकई ये देख रहा हूँ कि ये माजी के ये प्रोग्राम थे जब हम साइकिल चैम्पियन और वो जो करतब करते होते थे, लेकिन मुझे आज यहाँ पे ये कट जो है मैंने ये देखा है, इसमें हम मुस्लिम क्रिश्चियन भाई इकट्ठे बैठ के इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा है। मजहबी हमआहंगी और भाईचारे के फ़रोग के लिए ये बहुत ही अच्छा इवेंट था, आज हमने देखा है। और हम दुआ करते हैं मुल्क के लिए भी, और इसी तरह के इवेंट होने चाहिए जिसमें हम सब इकट्ठे मिलकर ऐसे प्रोग्राम जो अरेंज करें और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए।
हमारे साथ जी राना मलक वहाब साहब मौजूद हैं, जो सदर है सतियाना रोड गली नंबर 9 के अंजुमन ताजरान में नाइब सदर भी हैं, जो सिक्का ग्रुप है उनके वाले। जी मलक साहब क्या कहते हैं? सर आपका बहुत शुक्रिया। असल में ये शहजाद भट्टी साहब जो फंक्शन रखते हैं और उस्मान मंच साहब हमारे चेयरमैन, ये माशाल्लाह हमारा घर है और ऐसे इवेंट होते रहते हैं। और आज हमें माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़्यादा और भी इज़्ज़त बख्शी कि हमने इस इवेंट में शमूलियत की और उस्मान मंच साहब, गौरी साहब और इन्होंने शमूलियत की। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक घर है और हमारा इलाका है। और हम जो ये चेयरमैन हमारे उस्मान मंच साहब हैं, इन्होंने आज तक इस इलाके को कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई ऐसा मामला जो इधर कभी नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें आप, बच्चे बड़े, लेडीज़, हर किस्म की इधर इवेंट के साथ देख रहे हैं और अपना लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी अपना इसी आपके प्रोग्राम के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि हर इलाके में, हर मोहल्ले में ऐसा इवेंट होना चाहिए, मेला होना चाहिए, जो इसमें हमें फ़र्क ना कोई महसूस हो, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे कोई भी है, हम सब एक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहते हैं और इनके साथ हमें मोहब्बत है और ये हमसे मोहब्बत करते हैं। और ये एक पैगाम भी है और अल्लाह के हुक्म से इसी तरह हर तरफ खुशहाली होनी चाहिए। बहुत सर लास्ट छोटा सा ये सर बता दीजिए, स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो गया, दुकानदार किस कदर परेशान हैं कि ठीक है हालात? असल में जो ये हुकूमत है, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हुकूमत है। आपने इमरान खान की भी हुकूमत देखी है जिसमें आज तक कोई पेंचर तक नहीं लगा सड़क को। इधर हमारी डेवलपमेंट भी हो रही है, सड़कें भी बन रही है, हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, कॉलेज भी बन रहे हैं और हर किस्म की भरपूर तरीके का हमारे साथ ताउन किया जा रहा है। ये तो एक परेशानी आई है मुल्क पर और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पे इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसको हमने सेव भी करना है। जैसे ईरान हो गया, ये हमारा बहुत अच्छा इनके साथ ताल्लुकात हैं और हमारा मुस्लिम ममालिक है। जैसे अमेरिका और इसराइल हरकतें कर रहे हैं, उससे ये इंशाअल्लाह ताला ये इस ज़मीन पर नज़र नहीं आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मुल्क है, हमने अपने मुल्क को, अपनी आवाम को, अपने हर इंसान को साथ लेके चलना है और ये हमारे फ़ायदे के लिए। और इंशाअल्लाह ताला इसमें हमें पूरी कोऑपरेट मिलेगा और हमारे साथ पूरा ताउन होगा। सही। हमारे साथ ही शहजाद भट्टी साहब भी मौजूद है, जो ऑर्गेनाइज़र है इस मेले के। सर क्या कहते हैं आज जो मेला ऑर्गेनाइज? सर मैं सबसे पहले पूरे अपने इलाके झंडा सिंह दे जिन्ने भी दोस्त ने, छोटे तो लैके बड़े तक, सब दा मशकूर हाँ, शुक्रगुजार हाँ। खास करके साडे इलाके दे चेयरमैन राणा उस्मान मंच साहब, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ, ਇਹ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ और असी क्रिश्चन भाई, साडा एक प्लेटफार्म है, एक साडी थाली है। किसी इलाके च कोई गड़बड़ बन जाए तो असी बड़े फ़ख्र ना कहने हैं कि कभी कभी झगड़े मगड़े हो जाते हैं मुसलमान भाइयों के और क्रिश्चनों के। महज एक साडा मोहल्ला झंडा सिंह है कि जहाँ पे किसी अंबर की हमें कोई तकलीफ़ मुसलमान भाई नहीं देता। तो रहा मसला इस मेले का, मेला जो है ना, हम किसी को ये नहीं कहने देते कि भाई ये तो आपका मसीही मेला है, बल्कि आप मसीही नहीं, ये अवामी मेला है। क्योंकि जितने भी नबी हैं ना, हम सब नबियों को सलाम करते हैं और सब की इज़्ज़त करते हैं। हमारे नबी जो हैं यीशु मसीह एक सलामती के शहज़ादे हैं। तो जो नबी पाक हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रहमते रब्बिल आलमीन हैं। हम इस बात को मानते हैं कि वो रहमते रब्बिल आलमीन है और हमारे कलमा गो जो भाई हैं, हम उसकी भी इज़्ज़त करते हैं। ख़ास करके हमारे ना 20-25 घर हैं ये झंडा सिंह में, बाकी सब लोग हमारे भाई मुसलमान रहते हैं। तो हम दूसरे औरों को भी ये कहते हैं, हमारे घर में कभी अज़ान होती है ना, स्पीकर की आवाज़ हमें सुनाई देती है अज़ान की, तो हम हर चीज़ को बंद कर देते हैं, किसी बंदे से नहीं डरते।
اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں کہ ادھر اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ادھر ہم اذان کا احترام کرتے ہیں. آج ہم اذان کا احترام کریں گے. میں اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، مسیحی بھائیوں کو، کہ تم بھی اذان کا احترام کیا کرو، کیونکہ تم اذان کا احترام کرو گے، نبی پاک کے نام کا احترام کرو گے، تو ہمارے بھی چرچ کا مسلمان بھائی احترام کریں گے. شکریہ. یہ تھے جی شہزاد گل صاحب. واقعی اس میلے کو 4 چاند لگ گئے، ایک رنگ بھرا گیا. رانا عثمان مان صاحب جو یہاں کے چیئرمین ہیں، یہ خصوصاً ان کی اجازت سے ہی یہ میلہ کہ آرگنائز ہوا تھا، اس لیے کہ اس میلے کو ہر سال آرگنائز کیا جاتا ہے اور بڑی اچھی کاوش ہے یہاں، کیونکہ لوگ بہت بڑی تعداد کے اندر اکٹھے ہوئے تھے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے میلے اس علاقے میں نہیں پورے فیصل آباد کے اندر ہونے چاہیے، تاکہ تمام مذاہب کے لوگ مل کر ایک جگہ کے اوپر بیٹھ سکیں، کھا سکیں اور آپس کے گلے شکوے اگر ہیں وہ بھی ختم ہو سکے. منان نشر کو اجازت دیجیے، نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.